अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि सूरज को ग्रहण लगने से आपके सोलर पैनल के ऊपर क्या असर पड़ता है। आया अगर सूरज को ग्रहण लगता है तो आपके सोलर पैनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हमने यही चेक करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस तरह की आफात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन पर सूरज ग्रहण तब लगता है जब चांद दौराने गर्दिश सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 21 जून 2020 है और आज सूरज ग्रहण था। अभी हम आप दोस्तों को लिए चलते हैं छत के ऊपर और वहां चल के हम एक सोलर पैनल को पहले टेस्ट करेंगे कि आया उसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है सूरज ग्रहण के लगने की वजह से। इनवर्क्स के 180 वाट के सोलर पैनल की हम टेस्टिंग करेंगे जो कि नॉर्मल दिनों में हमें 180 वाट पूरे प्रोड्यूस करके दे रहा होता है और सूरज ग्रहण लगने की वजह से हमें वो कितने वाट देता है। चलिए दोस्तों छत पे चल के देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 180 वाट के इनवर्क्स के सोलर पैनल को यहाँ पर लाकर रखा है। हमने इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि आया ये सोलर पैनल जो कि हमें पीक में 180 वाट देता था, सूरज ग्रहण लगने पर हमें ये कितने मैक्सिमम वाट देता है। सूरज की तरफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ख़ुद तो सूरज की तरफ नहीं देख सकता। बहरहाल अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं तो नॉर्मल दिनों से टेम्परेचर आज थोड़ा सा कम है। इसकी टेस्टिंग करने से पहले मुझे इसके ये जो खाकी पेपर है, इसका ये जो जिसे हम गत्ता कहते हैं, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को देख सकें। इसको हम हॉरिजॉन्टली नीचे लिटा लेते हैं और फिर इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी पैकिंग को रिमूव करके सोलर पैनल को हॉरिजॉन्टली लिटा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की बात करूँ तो यहाँ पर वोल्टेज 21.6 वोल्ट हमारे पास देखने को हमें मिल रहे हैं। ये तो बात होगी वोल्टेजेस की। अभी हमने चेक करने हैं एम्पियर चेक करने के लिए मैं इसको 40 के ऊपर रख देता हूँ। सोलर पैनल की दोनों वायर्स को हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। पैनल की वायर को शॉर्ट करने के बाद हमने इसको 0 सेट कर लेना है ताकि हम इसकी एक्यूरेट रीडिंग ले सकें। तो जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास 3.4 एम्पियर देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो आपका सोलर पैनल आपको हाफ परफॉर्मेंस देता है। तो आपके बिल्कुल सामने है कि 3.5 एम्पियर इस वक्त तकरीबन हमारे पास आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाफ रह गई है सूरज ग्रहण में। इस सोलर पैनल के अलावा हमने अपनी शॉप के ऊपर एक और सोलर सेटअप किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 6 सोलर पैनल यहाँ पर लगे हुए हैं। हम इनकी परफॉर्मेंस भी आपको नीचे चल के दिखा देते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने इन्वर्टर के पास आ चुके हैं। इसके डिस्प्ले इंटरफेस को आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल दिनों में जो हमें इसकी परफॉर्मेंस इन सोलर पैनल की मिलती थी वो 400 से 500 वाट तक होती थी। अभी हमारे पास जो परफॉर्मेंस आ रही है वो मैक्सिमम 260 वाट तक आ रही है। मतलब ऊपर से हाफ परफॉर्मेंस हमारे सोलर पैनल हमें प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब सूरज को ग्रहण लगता है तो आपके सोलर पैनल की परफॉर्मेंस हाफ रह जाती है। जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा आपको आपके सोलर पैनल हाफ पावर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपका 1000 वाट का सेटअप लगा हुआ है और आपको ऊपर से 500 वाट मिलते हैं तो जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा उस दिन आपको 250 वाट से 300 वाट मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।